अक्सर हम अपने शरीर पर खास ध्यान नहीं देते, मगर दबाव में पता लगता है कि हमारा शरीर क्या कमाल दिखा सकता है। ये अनोखी मशीन लाखों साल के विकास के बाद ऐसी बन पाई है। ये इतनी जटिल मशीन है कि हम आज भी इसके कई कारनामों पर दंग रह जाते हैं। मगर अब हम इस दुनिया की एक 3D झलक पहली बार देख सकते हैं। हमारी रीढ़ के ऊपर मौजूद हैं करीब 1.5 किलो टिश्यू यानी ऊतक, जो हमारे हर काम को नियंत्रित करते हैं। हमारा दिमाग दुनिया के किसी भी कंप्यूटर से ज्यादा तेज है और ये करीब 100 खरब निर्देश दे देता है 1 सेकंड में। मगर कई बार हमारी जान बचाने के लिए इसकी रफ्तार कम भी हो जाती है। ये हमें बताता है कि क्या खाना है और कब खुद को खाना है। जब हम सोते हैं तब ये और शक्तिशाली हो जाता है। जब हमारी जान खतरे में हो तब हमारा दिमाग हमारी मांसपेशियों को हरकत में लाकर हमारी जान बचाता है। जब इन फायर फाइटर का सामना कुदरत की एक विनाशकारी शक्ति से हुआ, तब यही लग रहा था कि कोई बच नहीं पाएगा। मगर इस विनाशकारी आग में भी 6 लोग सही सलामत बच गए। इन्हें बचाया इनके दिमाग ने, क्योंकि उसने ही वक्त की रफ्तार कम कर दी थी। वायोमिंग के लिटिल वीनस में बिजली कड़कने से जबरदस्त आग लग गई। रायन जॉर्डन अपनी टीम के साथ हमेशा की तरह इसी कोशिश में लगे थे कि वो आग खुद बुझ जाए। हम कुछ ही घंटों में वहां पहुंच रहे हैं। ओवर। मगर आग बुझ नहीं रही थी। हवा का रुख बदलने से आग बार बार और भड़क रही थी और लपटें रायन और उनकी टीम की ओर बढ़ रही थीं। हम उसी तरफ जा रहे थे जब करीब 3 किलोमीटर दूर होंगे कि रेडियो पर संदेश मिला कि हवा तेज हो गई है और आग का रुख बदल गया है। वो अब घाटी में नीचे की ओर जल रही है। कोई भी फायर फाइटर समझ जाता कि ये खतरे की घंटी है। मैं चेतावनी दोहरा रहा हूँ, हवा का रुख बदल गया है। हमें खबर मिली है कि आग दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ गई है। वो तुम्हारी तरफ भी आ सकती है। तुम वहाँ से निकल जाओ। रायन ने ये चेतावनी सुनी और उनका दिमाग हरकत में आ गया। दिमाग के अंदर इंच भर के फासले पर मौजूद दिमाग के 2 हिस्से कंट्रोल सेंटर बनाते हैं। यही हमें बताते हैं कि अब वक्त लड़ने का है या भागने का। चलो यहाँ से। इनकी वजह से हम बिना सोचे समझे काम करते हैं। इस कंट्रोल सेंटर को बाहर से जानकारी मिलती है। आमतौर पर हर जानकारी दिमाग के कंट्रोल सेंटर में जाती है और वो इनका विश्लेषण करता है। मगर जब जान खतरे में हो तब ये कंट्रोलर अलग तरह से काम करता है और पास में ही मौजूद डिजास्टर सेंटर को संकेत देता है। उन फायर फाइटर के दिमाग ने बिना कुछ सोचे समझे उन्हें भागने का निर्देश दे दिया और वो भाग निकले। हम आग की दहक को साफ साफ महसूस कर रहे थे। हमारा दिमाग कह रहा था कि भागो और हमारा मन भी यही कह रहा था कि इस आग से जितना हो सके दूर भागो। तेज हवाओं में लपटें और करीब आने लगी। इन फायर फाइटर के दिमाग का डिजास्टर सेंटर अपने आप काम करने लगा था। इसने फौरन ही एक कुदरती टर्बो चार्ज स्टिमुलेंट को छोड़ना शुरू कर दिया, एड्रेनलिन को। चलो दोस्तों चलो, यहाँ से निकलो। इनकी धड़कनें तेज हो गई थी। खून का बहाव खाना पचाने जैसे गैर जरूरी काम छोड़कर शरीर के उन अंगों में होने लगा जो जान बचाने के लिए जरूरी थे। खून से उनकी मांसपेशियों को ऊर्जा और ऑक्सीजन मिले। जोश ऐसा बढ़ा कि फायर फाइटर जान बचाने के लिए भाग खड़े हुए। मगर आग काफी तेजी से फैल रही थी। इनका शरीर बेहोश होने को था। मगर इनका दिमाग बड़ी तेजी से काम कर रहा था। जब वक्त कम रह जाता है तब हमारा दिमाग एक अनोखी चाल चलता है। ये वक्त की रफ्तार ही कम कर देता है, जिससे हमें भागने का वक्त मिल जाता है। इस बात ने हमें काफी समय से हैरान कर रखा है।
इसे समझने के लिए कुछ वॉलंटियर पर परीक्षण किए गए और उन्होंने 150 फुट ऊंचे प्लेटफॉर्म से पहली बार छलांग लगाई। उन्हें एक डिस्प्ले दिया गया था जिसे आम हालात में पढ़ पाना मुश्किल था क्योंकि वो बड़ी तेजी से भाग रहा था, मगर तनाव में शायद दिमाग ने अंकों की रफ्तार इतनी कम कर दी कि वो पढ़े जा सके। कूदने वालों को कूदने में सामान्य वक्त से करीब करीब दुगना वक्त लगा। और कमाल तो ये था कि कुछ ने तो तेज रफ्तार से भागते अंकों को भी पढ़ लिया था। एक अंदाजा तो ये है कि हमारा दिमाग बड़ी तेजी से चीजों को देखता है। 1 सेकंड में करीब 30 फ्रेम। मुसीबत के वक्त ये रफ्तार और बढ़ जाती है, जिससे दिमाग को कम वक्त में ज्यादा जानकारी मिल जाती है। इससे वक्त की रफ्तार कम हो जाती है। जब आग की लपटें करीब आईं, तो फायर फाइटर का दिमाग पूरी रफ्तार से हालात का जायजा लेने लगा। सेकंड भी घंटे जितने लंबे हो गए और उन्हें सोचने का वक्त मिल गया। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ बहुत धीरे धीरे हो रहा है। हमारे पास सोचने के लिए काफी वक्त है, मगर असल में सब कुछ सेकंडों में हो रहा था। हम समझ नहीं पा रहे थे कि हम भागें या यहीं पर फायर शेल्टर लगा दें। वक्त की रफ्तार घटने से टीम को हालात का जायजा लेने का वक्त मिल गया। जल्दी करो! उन्होंने वहीं रुककर छिपने का फैसला किया। चलो चलो जल्दी चलो! और वक्त रहते छिप भी गए। हम आग की आवाज सुन रहे थे, उसकी दहक को महसूस कर रहे थे। हमें एहसास हो गया था कि हम और आगे नहीं जा पाएंगे। तब अपनी जान बचाने के लिए हमने फायर शेल्टर का सहारा लिया। हमें यकीन नहीं हो रहा था कि हम ऐसा कर रहे हैं। जवाब दो! मेरी आवाज सुन रहे हो? हिम्मत से काम लो! जब आग का वो झोंका निकल गया तो कुछ लोग हालात को देखकर जोश से भरे थे और बड़े खुश थे, जबकि कुछ लोग बड़े चुपचाप थे, सदमे में, हैरान से, और सोच रहे थे कि ये सब आखिर कैसे हो गया। हम उन हालात में भी बच गए थे जिनमें बचना नामुमकिन था। आसमान से ली गई इस तस्वीर से पता लगता है कि वो टीम आखिरी वक्त पर कहां थी। हर बिंदु एक फायर फाइटर के शेल्टर को बता रहा है। चारों तरफ वीराना था। बचने की इस कहानी की जड़ें थीं हमारे दिमाग की उस शक्ति में जो हमारे पास है। हमारा हर फैसला हमारे दिमाग के कमांड सेंटर में लिया जाता है, ये भी कि हम क्या खाएंगे। हम पोषक तत्वों का हमेशा ही पूरा ध्यान रखते हैं। हम वो भी खाते हैं जिन्हें खाकर हम आमतौर पर बीमार हो जाएं। खाना खाने के बाद हमारा दिमाग हरकत में आ जाता है।